हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो रही है किचन से, क्योंकि मैं बना रही हूँ सुबह का खाना और यहाँ पे करेले बना रही हूँ और साथ में एक सब्जी और यहाँ पे ना मैं आपके साथ में अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो कुछ शेयर करूँगी। और शायद मेरी जैसी बहुत सारी हाउस वाइफ हैं वो भी मेरी इस बात को ना बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी। अब देखिए, जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको पता होगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और वो भी मदर एस्पिरेंट हूँ। अब देखिए, मेरी जो एज है वो वैसे तो मैंने कई बार बताया हुआ है और अभी मैंने 2-3 दिन पहले का वीडियो था उसमें भी मैंने आपके साथ में खुल के शेयर किया था। अब देखिए, मेरी उम्र जो है ना वो 30+ हो चुकी है। इनफैक्ट मेरी उम्र जो है वो 35 हो चुकी है। अब देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ना जो लोग बिना शादी के अपनी जो एज है ना वो 30-35 साल आराम से निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, मैं देखती भी हूँ। क्योंकि ना आज के टाइम पे जो 30 साल उम्र है ना वो कुछ भी मायने नहीं रखती है। आप 26, 27, 28 साल तक आप पढ़ते रहोगे, वो भी बेरोज़गार रहोगे, ना तो शादी हुई होती है और ना ही आगे का कुछ करियर डिसाइड हुआ होता है। अब ऐसे में क्या होता है, जैसे लड़के होते हैं, मैं आपको बात बता रही हूँ, वो पढ़ते रहते हैं और जब तक नौकरी नहीं लगती ना तो कि प्राइवेट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जो लड़कियां होती हैं ना, अगर शादी से पहले जैसे सपोज़ पढ़ाई कर रही हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, जो भी सपने उनके होते हैं वो उनके खुद के सपने होते हैं। अब बहुत सारी लड़कियों की जो होती है ना शादी, देखो लेट होती है। बहुत सारी लड़कियों की शादी होती है वो जल्दी हो जाती है और इनफैक्ट किसी किसी की ना तो टाइम से हो जाती है। तो हर लड़की की जो ज़िंदगी होती है ना वो एक जैसी नहीं होती है। अब देखिए, मेरी जो एज है ना वो 35 है। अब मैं अपनी इस 35 की एज में पता है क्या क्या शेयर करने जा रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं शादी से पहले जॉब करती थी। अब शादी से पहले होता है ना कि 20-21 साल की जो उम्र होती है ना, इतनी ज़्यादा अच्छी जो लाइफ होती है अपने करियर को बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए बहुत अच्छी लाइफ होती है वो, और बहुत अच्छी एज होती है। उस टाइम पे मैंने अपनी जो लाइफ का डिसीजन है ना वो मतलब खुद ही लिया था और सेल्फ डिपेंडेंट थी। मैं जॉब करती थी और यहाँ नहीं जॉब करती थी, मैं दिल्ली में जॉब करती थी। और मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे। मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाऊँगी, गाड़ी इनफैक्ट अपने पैसों से खुद ही लूँगी। ये बहुत सारे सपने थे मेरे और उन सपनों को पूरा करने के लिए ना मैं कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन ऐसी थी कि मैं उसी अपनी फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, शायद नियत ही कि कुछ और ही मंजूर होता है या हमारी किस्मत का ना कोई और ही लिख रहा होता है और बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं हमारे अगेंस्ट होते हैं। मेरी भी कंडीशन ऐसी हुई, सिचुएशन ऐसी हुई ना कि मेरे पापा को मेरी शादी करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ना ख़राब रहती थी, उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि जीते जी मैं अपने बच्चों की शादी अपनी आंखों के सामने कर देता हूँ और इसके बाद मेरा पता नहीं मौका कब हाथ से गंवा बैठे, कब ज़िंदगी साथ दे ना दे। और आपको पता है मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा की डेथ ना 10 साल पहले हो चुकी है। सोचिए, मेरी शादी के ना 2 साल मात्र हुए थे और मेरे पापा की डेथ हो गई। अब सोचिए, ऐसे टाइम पे मैंने क्या किया, अपनी जॉब का जो डिसीजन था ना वो तो मैं कर ही रही थी, लेकिन मैंने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के बाद में ना, अब आपको पता है मेरी शादी हो गई। शादी के बाद ना एक जो ज़िंदगी होती है ना लड़की की, वो इतनी बदल जाती है ना, आप समझ भी नहीं सकते। जिन लड़कियों की भी ऐसी कंडीशन होती है ना, उनसे पूछें कि उनकी ज़िंदगी ना किस तरह से चल रही होती है। मन में सपने होते हैं लेकिन सामने हमारी नई गृहस्थी होती है, नया परिवार होता है, उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है और साथ जो छूट रहे होते हैं ना, अपने सपने छूट रहे होते हैं। क्योंकि हमने जो इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी होती है ना, तो वो सोचिए हमारे ना दिल दिमाग में रात दिन चलता रहता है कि यार यही लाइफ है क्या? अब सब कुछ जो है वो मेरा ख़त्म हो चुका है, सारी जो डिग्रियाँ हैं ना वो धूल चाटेंगी क्या? अब सोचिए, ऐसे में जो भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एक बार ना हमारी लाइफ जी के देखना यार, कितना दर्द होता है। आप ही के बराबर हम भी पढ़े लिखे होते हैं, हमें भी बहुत कुछ करना होता है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हर लड़की ही करती है, लेकिन जिन लड़कियों के भी सपने होते हैं ना वो बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो सोचिए, ऐसे में ना सब कुछ छोड़ छाड़ के घर गृहस्थी देखना ना कितना मुश्किल काम रहता है उन लड़कियों के लिए जिन लड़कियों के ना बहुत ऊँचे ऊँचे सपने होते हैं। मेरी भी शादी के बाद ना लाइफ इतनी बदल गई थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थी में ही, परिवार में ही उलझ के रह गई थी। और पता है आपको, ऐसे टाइम पे भी मैं खाली नहीं बैठी थी, क्योंकि जैसे ही मेरी बेटी 3 साल की हुई ना, वैसे ही मैंने अपना एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। सोच सकते हैं कि मुझे खाली बैठना कितना काटता था। और इसके बाद में ना मैंने फिर से वही अपनी लाइफ जो है ना स्टार्ट कर दी कि नहीं, मुझे एक वर्किंग वूमेन जैसी थी मैं, मुझे वैसे ही रहना है और मुझे अपने लिए ना करना है, क्योंकि मैं खाली
बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब सोचिए उस टाइम पे जो था घर गृहस्थी संभालते ना मेरी शादी को 10 साल हो गए। अभी 10 साल जो होते हैं ना बच्चे की परवरिश में, हर किसी को खुश करना, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, ये सब करते करते ना कब बीत गए 10 साल ना पता ही नहीं चलता है। और जब होश आता ना तो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ना सबके अकॉर्डिंग कर लिया है, अब थोड़ी सी जो ज़िंदगी बची है ना उसमें हमें अपने लिए भी करना है, क्योंकि अभी भी टाइम है हमारे पास में। अगर अभी नहीं शायद किया ना तो पता नहीं ज़िंदगी में फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और एक बात पता है आपको, ये जो 30 साल के बाद जो असली जो शुरुआत है ना 30-35 के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि इससे पहले ना हम अपनी जो ज़िंदगी है ना किसी और के सहारे जी रहे होते हैं, जो जैसा कहते हैं वैसे हाँ जी करते रहते हैं। और फिर इसके बाद में ना जब हर चीज़ हम समझ चुके होते हैं, हमें नॉलेज हो चुका होता है, हम इतने मेच्योर हो चुके होते हैं ना कि हम अपना कहीं ना कहीं डिसीज़न लेना शुरू कर देते हैं। सेम ऐसे ही मैंने जो अपना डिसीजन है वो लिया और मैंने फिर से अपनी जो है वो गवर्नमेंट अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी, क्योंकि इतना सब कुछ मैंने अपनी लाइफ में जॉब भी कर ली, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया। अब जो टाइम बचा था ना मुझे अब अपने लिए करना है। सो इसीलिए मैंने अपना जो चैनल है वो शुरू किया। और पता है आपको मेरे चैनल का नाम भी शायद पता है आपको, रीस्टार्ट ओन लाइफ। ये इसीलिए मैंने रखा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी ना दोबारा शुरू करनी है। और शायद जिन लोगों की भी ज़िंदगी रुक गई है ना उन्हें भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। भले ही आप 30 साल के हो गए, 40 के हो गए हो ना, फिर भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक गए ना तो सोचिए वहीं पे रुक जाओगे। और फिर रुक के करना क्या है आपको। अब आप ही बताइए, जब 20 से 30 साल की उम्र होती है ना वो हमारे करियर बनाने की उम्र होती है। अगर किसी की शादी इसी उम्र होती है, नहीं बन पाता है, आगे और कुछ बढ़ना चाहता है, तो ये बताइए इसमें गलती किसकी है? किसी की नहीं गलती है ना। और शायद इसको ना गलती कहेंगे तो फिर ये बताइए फिर घर परिवार की जिम्मेदारी ना एक लड़की के ऊपर ही क्यों सौंप दी जाती है? ये भी तो सोचिए ना। हम सब कुछ करते हैं, इसके बाद ये जो उम्र है ना तब यहाँ तक आप पहुँचते हैं। खाली बैठे बेकार बैठे रहने से इतनी जो उम्र है ना 35 साल, ये ऐसे ही नहीं आ जाती, हर चीज़ करते करते आ जाती है। तो अब आप बताइए अगर हमने ये वाली जो उम्र होती है 30 साल तक उम्र, ये अगर गंवा दी है ना तो क्या सच में 35 साल के बाद क्या सपने पूरे नहीं होते हैं? क्या हम अपने सपनों के लिए लड़ नहीं सकते? या हम अपने सपने पूरा करने के लिए अब फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? और ऐसा तो है नहीं कि हम कोई गंवार हैं, अनपढ़ हैं, या हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते। सोचने समझने की जो क्षमता है ना वही खराब हो चुकी है, ऐसा नहीं है ना। हम जब हमारी जब सोचने समझने की क्षमता को जंग तब लग जाता है ना जब हम खाली बैठे होते हैं, जब हम बेकार बैठे होते हैं। अगर हम लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ना तो हमें और ज़्यादा नॉलेज होती है, हर चीज़ में, हर एक दायरे में ना आपकी जो समझ होती है ना पहले से और बेहतर होती चली जाती है। आप देखिए जिन लोग की भी उम्र इस पड़ाव पे आ चुकी है ना कि वो अपने लिए सोच सकते हैं तो ज़रूर सोचिए। लेकिन अभी भी मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर जो भी गर्ल्स हो गए या बॉयज़ हो गए जो भी अभी 20 से 30 साल की उम्र के बीच है ना, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है ना कि अपनी इस लाइफ को ना ख़राब मत करिएगा, क्योंकि सिचुएशन ना हर किसी की एक जैसी नहीं होती। अगर आपके अभी पढ़ने के हालात हैं, आपका घर परिवार बहुत अच्छा है, आपको सपोर्ट करा, तो अभी आप पढ़ लीजिए, टाइम ख़राब मत करिए। क्योंकि ना ज़िंदगी कब आपका ना सेकंड टर्न लेना शुरू कर दे उसमें आपका ना बस भी नहीं चलेगा। तो इससे सोचिए, इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं होगी कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि समय आपका साथ छोड़ चुका होगा।